अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हुए तो मेरे ख्याल 2 हफ्ते बीत गए हैं। ये 3 हफ्ते का टूर्नामेंट था, 2 हफ्ते पहले हम बाहर हो गए, लेकिन 2 दिन के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा जहाँ तो फेवरेट टीम है, मैं किसी एक को फेवरेट करार नहीं दे रहा हूँ, गो के इंडिया को उसी कंडीशन में खेलने की वजह से बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन इंडिया एंड न्यूजीलैंड तकरीबन इक्वल मैच होने जा रहा है, एक तगड़ा मैच होने जा रहा है, क्योंकि इन दोनों टीमों के बारे में माहिरीन की राय यही थी कि ये दोनों टीमें जो है वो फाइनल खेलेंगी और कैसा फाइनल होगा ये हम सब देखेंगे। लेकिन जहाँ पे इंडिया के एडवांटेज की बात हो रही है तो अगर थोड़ी सी भी बात कर लें तो पड़ोसी मुल्क के अंदर तो जैसे बलवा हो जाता है। कैसे हमें एडवांटेज मिला, कौन सा एडवांटेज मिला, भाई आप एक जगह पे खेल रहे हैं, सबको पता है, आपका ग्राउंड चेंज नहीं हो रहा, सबको पता है तमाम चीज़ें। लेकिन आप देखते हैं परसों क्या होता है, क्योंकि हमने आज तक देखा है कि जब भी आईसीसी का इवेंट होता है तो किसी भी टीम का जो बहुत फर्म फेवरेट चल रही होती है, कोई एक दिन बुरा होता है। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल के जहां इंडिया सारे मैच जीत के फाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गई थी। इसी तरीके से पाकिस्तान, जिसने इंडिया को जिस वर्ल्ड T20 में 10 विकेटों से हराया था, फर्म फेवरेट लग रही थी। इंडिया तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने धो दिया था। तो ये सब होता है, कोई एक दिन बुरा होता है। क्या फाइनल इंडिया के लिए बुरा होगा, ये तो खैर परसों ही पता चलेगा। लेकिन थोड़ी सी मैं बात करूंगा, आज एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है सलीम खालिक साहब ने ये खबर दी कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच ख़त्म हुआ और ग्राउंड के अंदर जब खिलाड़ी जमा होते हैं कंधे में हाथ डाल के हारने के बाद, तो वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ये कहते हुए दिखाई दिए कि खेल जीत हार का हिस्सा है, ठीक है हार गए, खिलाड़ियों का कुछ नहीं होता यहाँ पर, या तो कोच जाता है या फिर सिलेक्टर जाते हैं, यहाँ पे खिलाड़ियों का कुछ नहीं होता। और ये बात एक खिलाड़ी ने ही जाके सिलेक्टर्स को बता दी। तो उसके बाद से सूरत हाल मेरे ख्याल में कि रिजवान बाबर T20 टीम का हिस्सा नहीं रहे, कई और खिलाड़ियों की तब्दीली भी देखने को मिली। लेकिन ये क्या बात थी, हमारे खिलाड़ी इतने ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि उनका कुछ भी नहीं होगा, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, सिलेक्टर की छुट्टी हो जाएगी, कोच की छुट्टी हो जाएगी, खिलाड़ियों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने दूसरे को बनने ही नहीं दिया है, इसलिए ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि इन्होंने किसी को बनने ही नहीं दिया। अगर ये किसी और को भी बनने देते तो फिर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती। खैर इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ 90s के क्रिकेटर्स, कल हमने बात की थी कि भाई बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उन्होंने अगर 92 में वर्ल्ड कप जीते थे तो इमरान खान साहब, जावेद मियांदाद साहब के हाथ में बागडोर थी, लेकिन 90s के क्रिकेटर्स को इतना रेट किया जाता है, उन्होंने कौन सा वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान को जिताया। तो उसके बाद एक पोस्ट शेयर की वसीम और वकार की जानिब से कि हमारी इतनी विकटें हैं, हमारे इतने रन्स हैं, हमारी ये परफॉर्मेंस है। लेकिन मेरा सवाल तो यही था कि हम तो आपको ग्रेट हैं, आपने तो बाकी जगहों पे तो बड़े झंडे गाड़े में ज़बरदस्त किस्म की आपकी बॉलिंग थी, जो दिखाई नहीं दी वो आईसीसी इवेंट में उस तरीके की कारकर्दगी दिखाई नहीं दी। आप बात तो सिर्फ ये हो रही थी। अगर रिजवान की इस टीम की बात कर लें तो बिफोर दिस चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका को 3-0 साउथ अफ्रीका में मार के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को 3-0 ऑस्ट्रेलिया में मार के आ रही है। तो ऐसा तो वसीम वकार के दौर में भी नहीं हुआ था। उसके बावजूद आईसीसी इवेंट में क्या हो गया, 2023 के आईसीसी इवेंट में क्या हो गया, जो आईसीसी इवेंट आता है वहाँ पे हमारी कारकर्दगी का ऐसा डिक्लाइन क्यों हो जाता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम हार पे तो बहुत बात कर रहे हैं, क्रिकेट में हारे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे जीत रहे हैं थोड़ा सा उन पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत दिखाई देती है। सेकंड एशियन यूथ जुजित्सु चैम्पियनशिप में हमारी बच्चियों ने जाके शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और आज के शो में ख़ास तौर पे हमने कहा हार पे ही बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी कुछ जीत पर भी बात कर लें कि मेरा मुल्क कहीं जीतता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली हमने ओवर 50 वर्ल्ड कप श्रीलंका के अंदर जीता है, 50 साल से जायद उम्र का वर्ल्ड कप के, जहाँ पे इंडिया के भी स्टार्स आए हुए थे, श्रीलंका के भी स्टार्स थे, ऑस्ट्रेलिया के भी स्टार्स थे। माजी के प्लेयर हमारे तगड़े हुआ करते थे, यही उन्होंने साबित किया और ओवर 50 वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत बहुत मुबारकबाद इस सिलसिले में कि एक और टाइटल आप जीतने में कामयाब हुए। लेकिन मैं बात कर रहा था सेकेंड एशियन यूथ जुजित्सु चैंपियनशिप की, जिनकी 2 चैंपियन हमारे साथ आज शो का हिस्सा होंगी, जिनमें अलिशबा अली हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता सेकंड एशियन यूथ जुजित्सु चैंपियनशिप में। उनके बराबर में जुनेरा जुल्फ़िकार, जुनेरा ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस, जुनेरा ने भी 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पाकिस्तान के लिए जीते सेकंड एशियन यूथ जुजित्सु चैंपियनशिप में। और उनके ऑनरेबल कोच और एग्जेक्टिव मेंबर पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन, इन बच्चों की तैयारी जिन्होंने कराई थी शानदार अंदाज से, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का एक बहुत ही मोतबर नाम
मिस्टर मोहम्मद अली हमारे साथ आज शो का हिस्सा होंगे, जो इनके कोच भी थे बच्चियों के। थैंक यू अली भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाते हैं तो कुछ तो रिजवान के स्टेटमेंट पे भी बात तो करेंगे ना। तो हमारे साथ बैठे हुए पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अफसर नवाज, उनके बराबर में पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आतिफ मकबूल, और उनके साथ एक क्रिकेट फैन अब्दुल्ला वकार। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, जनाब अली, मैं सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी क्रिकेट पे तो आता हूँ, लेकिन हार के पिछले हमें कितने दिन हो गए, 2 दिन रह गए, 20 दिन की हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, 2 दिन रह गए और हमने सिर्फ हार पे बात की है। हमारी टीम न्यूजीलैंड से हार गई, हमारी टीम इंडिया से हार गई, बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश हो गया, कुछ जीत पे डिस्कस ही नहीं हुआ। लेकिन आज कुछ ज़रा जीत की बात करेंगे इससे पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए। जनाब अलीशबा, सबसे पहले आपसे स्टार्ट लेंगे। पाकिस्तान जूजित्सु फेडरेशन, आपने, अच्छा पहले तो थोड़ा सा क्रिकेट का बताओ। पहले तो सारे स्पोर्ट्समैन तो सब जानते हैं, इंडिया से बार बार मैच आ रहे हैं। अलीश भाई, ये क्या है, क्या लगता है आपको? हमारी टीम मैच नहीं करती, हमारा किंग है बाबर, उनका किंग है कोहली, देखें कितना बड़ा फर्क है। कहती हूँ कि इन लोगों को मेहनत करनी चाहिए। जैसे ये लोग खेलते हैं लेकिन ज़्यादा जैसे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, उन्हें वो करना नहीं चाहिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए। उनके जैसा खेल रही है जैसे इंडियन टीम खेल रही है, हम मैच कर रहे हैं उन्हें। मैंने अभी तक देखा तो नहीं है मैच, लेकिन मैंने सुना है कि ये लोग वैसे खेल नहीं पा रहे क्योंकि ये लोग, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं बनती। तो इनको चाहिए कि कोऑर्डिनेशन करें, अपना ये लोग स्टेमिना बढ़ाएं, क्योंकि आखिर में जाके इन लोगों का स्टेमिना भी लो हो जाता है। देखती नहीं है और देखती आप सब है। आपको पता है ना, बॉलर जिस तरीके से आखिर में पिटाई हो रही है, आपको सब पता है कि स्टेमिना बनाने की जरूरत दिखाई देती है। जुनेरा, क्या हो जाता है हमारी टीम को जब इंडिया के खिलाफ खेलते हैं? ये पाकिस्तान का फ्लैग आपके, आप माशाल्लाह जो है आप ट्रैक सूट पहनी हुई हैं, एक हमारे लगता है तो अच्छा लगता है। हमारी टीम हारे जा रही है इंडिया से। देखिए, भी पाकिस्तान के परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। इनको अपनी बहुत अभी मेहनत करनी चाहिए, इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात की जाए, मैं इससे कहा कि इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया से बिल्कुल पाकिस्तान को भी कंपेयर नहीं कर सकते, कि इंडिया की मेहनत नज़र आ रही होती है। वो लोग बहुत सारे, मतलब अभी बहुत सारे मैचेस जीतते आए तो उनकी मेहनत नज़र आ रही होती है कि वो लोग कितनी मेहनत करें। लेकिन अगर एक ही टीम एक ग्राउंड में ही खेल रही है तो इंडिया को एडवांटेज भी मिलता है ना? वैसे थोड़ा बहुत मिलता है ना। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर मिलता है यहाँ पे। अली भाई, वैसे आप स्पोर्ट्स से बड़े वाबस्ता हैं। ये हमारी क्रिकेट कभी बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। इमरान खान, जावेद मियादाद की सरबराही में हमने जो है वो 1992 वर्ल्ड कप जीता। यूनुस खान की सरबराही में हमने, जनाब अली कैप्टनशिप में हमने वर्ल्ड T20 टाइटल 2009 में जीता। 2017 में सरफराज की सरबराही में हमने कैप्टनशिप में हमने जनाब अली ट्रॉफी जीती। लेकिन कंसिस्टेंसी अब इन खिलाड़ियों में दिखाई नहीं दे रही। देखें, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये एक तो जो है ना, हम टीम के लिए नहीं खेल रहे, सबसे बड़ी बात, हम खेल रहे हैं अपने लिए सिर्फ। हमें जब तक टीम की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जब तक हम जीत नहीं सकेंगे। 92 वर्ल्ड कप जब जीता तो पूरी टीम यकजा होकर खेली, और अभी जो है वो हर बंदा ये सोच रहा है कि मेरी 50 हो जाए, दूसरा भले रह जाए। तो हम टीम के लिए नहीं खेल रहे। तो हमें चाहिए कम से कम टीम के लिए खेलें और मुल्क के लिए खेलें। अभी अब इंडिविजुअली अगर खेलेंगे तो इसी तरह रिजल्ट होगा। कितना फर्क लगता है आपको इंडिया के किंग और पाकिस्तान के किंग में? क्या फर्क लगता है कोहली और बाबर में? देखें, मैं बताऊं एक बात कि बाबर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सही है, लेकिन बाबर को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है ना कैप्टनशिप की, उस वजह से थोड़े से जो है ना वो डाउन हो गए। 4 साल कर लिए अब तो आपने कप्तानी, थोड़ी बहुत सरफराज को इतनी आपने गलत हटाया, उसके बाद वो जो सरफराज को हटाया वो बहुत बड़ी गलती थी। असल में सरफराज इतना पीक पे आने के बाद उनको हटा दिया गया अचानक, तो ये गलत फैसला था सिलेक्टरों का। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कप्तानी भी तबाह कर दी, बाबर को भी नहीं दोनों को बाहर कर दिया। जहरे कप्तानी थी ना सरफराज की, तो आपने कप्तानी भी तबाह कर दी जो अच्छी हो रही थी, और बाबर को भी जो अच्छा खेल रहा था उसको भी नीचे ले आए। बिल्कुल ऐसे ही। ये कैसा सिस्टम है वैसे जो अभी बात की है अफसर भाई के? आज चलिए रिजवान के स्टेटमेंट भी थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। रिजवान साहब ये कहते हुए सुने गए कि उन्होंने मीडिया पे तो नहीं कहा, लेकिन किसी एक खिलाड़ी में, आपको पता है आपके खिलाड़ियों में आपस में बड़ी मोहब्बतें होती हैं, किसी एक ने जाके वहाँ मुखबरी भी कर दी कि रिजवान तो कह रहे खिलाड़ियों का कुछ भी नहीं होता, खिलाड़ियों का कोई मसला नहीं है, हार जीत खेल का हिस्सा है जी, अल्लाह के हाथ में हमारी शिकस्त थी, हम हार गए, अल्लाह ने लिखी थी हम हार गए। रिजवान तो ऐसी बातें करते, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जाएंगे तो सिलेक्टर जाएंगे तो कोच जाएंगे। ये तो कॉन्फिडेंस उनका ज़्यादा ही हाई है, कि आपको पता है प्लेयर पावर ज़्यादा है प्लेयर की ज़्यादा, तो इस तरह की बातें आपस में दोस्त कर लेते हैं कि यार सिलेक्टर ही जाएंगे, हमारा क्या, हम तो अपने 50 रन करने सेफ हो जाएं,
अपनी परफॉर्मेंस करके सेव हो जाए, पाकिस्तान टीम हारे जीते उनको कोई फर्क नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस में मतलब है, तो कर लेते हैं ये लोग बातें आपस में लड़के, आपस में कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। लेकिन अगर कर लेते हैं तो वो बात पता चला कि, और ये लड़कों के दरमियान बात हो रही थी, मेरे ख्याल है कि किसी भी लड़के को जाके ये बात बाहर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छा पैगाम तो नहीं दे रही। नहीं, लड़के आपस में होते हैं, वो करते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, सेलेक्टर के पास जाते हैं, सर देंगे वो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, तो ये नंबर अपने नंबर बढ़ाने के लिए दूसरे के नंबर काटने होते हैं, तो लड़के कर लेते हैं। कर लेते हैं, मुखबर हैं। मुखबर है, मुखबर हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये इस तरह की मुखबरी हो गई रिजवान भाई, लेकिन अब आपको थोड़ा सा खुद भी बेहतर होना पड़ेगा, वरना फिर कब तक आप ये कहेंगे कि खिलाड़ियों का कुछ नहीं होगा। हो गए ना आप T20 टीम से बाहर, आप कप्तान थे बाहर हो गए, बाबर बाहर हो गए, क्योंकि आप समझ रहे थे कि आपके बगैर कोई है नहीं। इस तरह का जो स्टेटमेंट सामने आया है, इसको किस तरीके से देखा आपने आतिफ? इट मीन्स जिस तरह का ये पैगाम रिजवान ने टीम में लड़कों को दिया है, मैं समझता हूँ उसकी लॉबी इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको ये चीज़ पता थी कि यार ये अगर बात बाहर भी गई तो मसला नहीं है। तो अब वो देख लें, वही सीन हुआ है। अगर ये बात चेयरमैन तक पहुंची है तो फिर उन्होंने फिर उनका थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करने की कोशिश की है कि वो सिलेक्शन कमेटी वही है, कोचिंग भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ लड़कों की चेंजिंग हुई है इस बार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए अगर आप उस एरा की बात, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि बदले तो लड़के ही बदले, इस बार कोच और सिलेक्टर नहीं बदले, सिलेक्शन कमेटी नहीं बदली। देखें 92 का वर्ल्ड कप कप्तान इमरान खान उन्होंने जितवाया, ठीक है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने बहुत कुछ एफर्ट्स ग्राउंड में की, बैटिंग बॉलिंग जहां जरूरत पड़ी ऊपर चले गए। सेकंड हम जो आईसीसी का वर्ल्ड कप जीते हैं वो यूनुस खान कप्तान स्ट्रांग था, उसने जितवाया। थर्ड जो हम आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीते हैं सरफराज, वो उसने कप्तान स्ट्रांग था तो जीता। जहां जहां कप्तान स्ट्रांग या कप्तान अच्छा कप्तान जरा रिलायबल, ऑब्वियसली जो यानी कि लड़कों को प्लेयरों को लेके चल सकता है और उसको समझता है टीम को कि यार जैसे यूनुस भाई ने वर्ल्ड कप जितवाने के बाद अपने आप को रिटायरमेंट का ऐलान किया कि T20 से मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट दी। तो इट मीन्स कि उनके माइंड में ये चीज़ थी कि यार मैं फेयर हूँ तो मैं ये डिसीजन लूँ। इसी तरह सरफराज ने भी आपके सामने जिस तरह कप्तानी की है और थ्रू आउट जिस तरह वो जिताता आ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कि रात में आप देख रहे हैं सरफराज कप्तान है, सुबह उठते तो यहाँ ये कौन कप्तान अनाउंस हो गया, तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। इस 2 साल में आपके सामने चेयरमैन ही हमारे 4 बदल गए, तो फिर इस क्रिकेट का क्या हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब्दुल्ला भाई जरा थोड़ा सा हमें बताएं ना, आप पहले होता था तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, और अब होता है कि तुम जीतो या हारो हमें पता है तुम हारोगे। अब ये वाला एक इतना बड़ा फर्क आ गया है। कैसा एक आम आदमी फील करता है इंडिया के खिलाफ मैच हो रहा होता है, अब सब अपने कामों पे चले जाते हैं, पहले तो एक एक बॉल देखा करते थे, उन्हें पता है कि हमारे ये जो सूरमा है ये रिजल्ट यही लेके आएंगे। असल में सबसे पहली बात नसीम भाई ये बात है कि हम ना इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया ने बहुत मेहनत की है टीम ने। हमारी टीम से जैसे रिजवान की बात कर रहे हैं, रिजवान का एक ही बयान है, कप्ताना मेरी जान, मतलब वो कप्ताना मेरी जाना, वो इसी बातों को लेके या तो विन करेंगे या तो लर्न करेंगे। लर्न नहीं करी जा रहे, विन तो एक दफा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान इंडिया से खेलने लगता है ना तो एक प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाता है इन पे, एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि यार इंडिया के साथ मैच है। अगर आप इंडिया के साथ मैच है तो उस तरह टीमों के साथ जैसे आम हम न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं या वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे हैं, हम वो हमारा माइंडसेट वो होना चाहिए कि यार ये एक टीम है। हम मतलब कि कंपैरिजन करने लग जाते हैं, हमारे जो मतलब हमारी अवाम है वो कंपैरिजन स्टार्ट करती है ना, तो प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है पाकिस्तान टीम पे। तो उन पे क्यों नहीं होता कंपैरिजन? तो वो भी कर रहे होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस क्यों इतना अच्छा है और हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो क्यों है? उनमें ये चीज़ है कि उनको पता है, उनमें हर बंदे ने अपनी टीम के लिए खेलना है। उनको पता है कि यार हमने सिस्टम जिस तरह है कि हमारे पाकिस्तान का सिस्टम एक बन गया हुआ है, 4 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, कभी कप्तान बदल रहे हैं, बाबर शाहीन, बाबर रिजवान अब्दुल्ला या सलमान अली आगा। मकसद है कि आप सलमान अली तो ऐसा लग रहा है कि कप्तान जो है वो जुम्मा बाजार में मिल रहे हैं। शादाब खान पता नहीं कितनी सीरीज से बाहर है, अब आके उसको वाइस कप्तान बना दिया है, जो हमने सोचा भी नहीं हुआ था। जैसे सलमान अली आ गया है तो बस पता नहीं चलता कौन। शाहिद अफरीदी का दामाद शाहीन शाह अफरीदी अताब का शिकार हो जाता है। सकलैन मुश्ताक का दामाद शादाब खान अचानक टीम चोरी छुपे आ जाता है। एक के दामाद को इतनी सपोर्ट है, एक के ससुर और दामाद को दोनों को जो है वो टारगेट किया हुआ है। तो ऐसे कैसे क्रिकेट चलेगी? नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकती है। चले भाई अब आ जाओ जरा अलीश बा, ये जो आप माशाल्लाह मेडल्स आपके मैं सजे हुए भी देख रहा हूँ, आप पहन कर भी बैठी हुई हैं। मेरी बेटी इतनी ज़बरदस्त लग रही है। आप ना मेरे मुल्क का जो परचम अगर हम अपने सीने पे सजाते हैं ना, उसका एक भरम होता है, उसका एक वज़न होता है। भाई मैंने तो कभी पाकिस्तान का
परचम जो है वो एज ए खेल के मैदान में तो नहीं सजाया, लेकिन जब कभी मैं किसी इंटरनेशनल टूर पे कवरेज के लिए गया तो इस एहसास के साथ गया कि मेरा सब्ज़ हिलाली परचम मेरे साथ लगा हुआ है, मेरा जो भी अमल होगा वो मेरे मुल्क के हवाले से होगा। ये बच्चियों को ये एहसास है, नहीं हो रहा तो हमारे क्रिकेटर्स को नहीं हो रहा है। इनके मेडल्स जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी बच्चियों की परफॉर्मेंस है। और जिu-जित्सो वो गेम है कि जो अब इमारात में नेशनल गेम का दर्जा हासिल कर चुका है, और अब जिu-जित्सो पाकिस्तान की गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब अब पैट्रन इन चीफ बन चुके हैं इस गेम के जो सिंध में, कि तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम कॉलेजेस, तमाम स्कूल्स के अंदर जो है वो अब इमारात की के ताउन के साथ ऑनरेबल कौंसल जनरल यूएई डॉक्टर साहब की कोशिशें, उनकी ख्वाहिश, उनकी की वजह से जो है वो अब ये पाकिस्तान में राइज होने के लिए जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये होना चाहिए, इन बच्चियों की फिटनेस हम देख रहे हैं तो ये हमारे बच्चों की फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अलिशबक, जिu-जित्सो में आने का ख्याल कैसे आया आपको? छोटी सी हैं और भी कोई क्रिकेट टीम भी है हमारी, क्यों उस तरफ नहीं गई? असल में ये हमारा फैमिली गेम है। मैंने अपने बाबा को बचपन से, मेरे बाबा के समय अपने बाबा के साथ एकेडमी जाती थी, मैं उनको करते हुए देखती थी और सिखाते हुए देखती थी, मेरे चाचू को करते हुए देखती थी, अपने बहन भाइयों को और अपने कजन्स को। तो उनको देख देख के मुझे भी शौक आया कि मैं भी करूं, मैं भी सीखूं, बाहर जाऊं, खेलूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो इस तरीके से मुझे शौक हुआ। अच्छा, किससे मुकाबला हुआ जब आप गई थी? तो जो मुकाबले थे उनमें सख्त मुकाबला इंडिया से हुआ? नहीं, वो हमारे उसमें नहीं थे, वो फाइटिंग उसमें थे हमारे, और भी थे, काजाकिस्तान थे, वियतनाम थे, थाईलैंड थे। और सेमीफाइनल सबसे पहले हमारा वियतनाम से हुआ, उसमें हम लोग जीत गए थे, फिर हम लोग फाइनल में गए और वो हमारा थाईलैंड से हुआ। तो वो हमारा काफ़ी टफ मुकाबला था और हम लोग सिर्फ 0.5 से आए थे, वरना हमारा गोल्ड था। 0.5 से आ रहे? ओए होए होए, गोल्ड इतना सा रह गया यहाँ पे। ये गोल्ड जीतने के लिए तैयार बैठे हुए, ये है असल गोल्ड हमारे मुल्क का। हम लोगों ने पीतल को भी गोल्ड बनाया हुआ है बहुत सारी जगह पे, ये जरूर देखने की जरूरत है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो इस पे बात करते हैं। टीम ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल हमने अपने प्रोग्राम में 90s के क्रिकेटर्स के हवाले से बात की थी कि वो बड़े क्रिकेटर्स थे। हम बात कर रहे हैं आईसीसी इवेंट में क्या हो जाता है, वो सब दिन चंगे और ईद में। मकसद है कि ये तो सूरत हाल नहीं होनी चाहिए ना कि आप जो मेन इवेंट आता है आप वो मेन इवेंट में ही जाके आप फ्लॉप हो जाए। ये तो 90s के क्रिकेटर भी करते रहे, उसके बाद अगर आज की हालात देख लें तो तकरीबन वही दिखाई दे रहे हैं। खैर मैं आता हूँ जुनेरा जुल्फिकार, बेटी आपने माशाल्लाह 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कैसा कंपटीशन था वहाँ पे, क्या फील आती है? मैं जरा अपने क्रिकेटरों को भी बता रहा हूँ कि ये जो सब जिलाली परचम होता है इसकी फील क्या होती है? बहुत प्राउड फील था, बहुत प्राउड मोमेंट था। वो हमारा मुकाबला बहुत टफ था, हमने बहुत टफ टाइम दिया था थाईलैंड और वियतनाम को, लेकिन हमने वियतनाम को बीट करा, बस थाईलैंड से हम 0.5 से रह गए, वरना हमारा गोल्ड होता पाकिस्तान का। हमारी टीम में कितनी बच्चियां थी? हमारे तीन गर्ल्स थी और 4 बॉयज गए थे। तो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही? हमारी पाकिस्तान 10वें नंबर पे रहा। कितनी? 28 ममालिक में। 28 ममालिक में 10वें। हमारे कोई बॉयज ने भी जीता मेडल? जी, हमारे 2 बॉयज थे, वो अंडर 14 में थे वो लोग भी, और उन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते। अच्छा, मोहम्मद मास और मोहम्मद अब्दुर्रहमान। भाई जाहिर है अली भाई, इन लोगों को कितने मौके तैयारी के मिलते हैं। हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा कोई खेल जानते ही नहीं है। जिu-जित्सो जिस तेज़ी के साथ फ़रोग पा रहे हैं, हमने तारिक भाई हमारे जिस तरीके से एफर्ट कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल है, सिंध के भी जिम्मेदारियां संभाले में, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली अपना एक मकाम रखते हैं तारिक अली साहब। तो ये क्या मोहम्मद अली भाई, ये ना तो कोई सपोर्ट है इनको, अगर ये बच्चियां अपने एफर्ट से लेकर आ रही हैं तो कितने एफर्ट आपको मिलते हैं सरकार की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से? देखें, मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमें कोई सपोर्टिंग है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। बस कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर देते हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो सपोर्टिंग पे आ जाते हैं, जैसे कि अपने डॉक्टर मकसूद मेमन साहब। अरे आप इनसे मिले भी थे ना, डॉक्टर मकसूद अहमद, डीआईजी सिक्योरिटी हैं, उन्होंने हमें बुलाया और हमें पैसे, इनको 50,000 रुपीज़ दिए। गुड। और इस तरह के लोग जो है वो सपोर्ट कर देते हैं, तो ये बच्चियाँ जो है वो अगले नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए फिर जाने के लिए तैयार होती हैं। अच्छा, इस तरीके से ही बस इनको सपोर्ट हो जाती है। वो बिल्कुल मकसूद अहमद साहब तो माशाल्लाह जिस तरीके का काम कर रहे हैं, मैंने देखा सारे बच्चों को जो जीत के आते हैं उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं।
बिल्कुल वो ऐसे ही। एक डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखाई देते हैं। बिल्कुल स्पोर्ट लवर है सबसे बड़ी बात। फिर उनके कांधों पे बहुत वसी बोझ है, जिम्मेदारी है उनकी पूरी सिक्योरिटी की। तो नहीं वही सच अ थॉरो जेंटलमैन, क्या जबरदस्त इंसान है डीआईजी मकसूद अहमद साहब। और 50,000 रुपए इन बच्चियों के लिए दिए, ये इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। शुएब मलिक साहब कह रहे हैं कि 50 लाख ही तो मिलते हैं। कल वो कह रहे थे एक स्टेटमेंट में, मैं टीवी पे देख रहा था, 50 लाख कौन से कोई ज्यादा होते हैं। ये बच्चियां बेचारी जो 2 ब्रॉन्ज और 2 गोल्ड जीत के आ रही हैं, 50,000 रुपए मिली, खुश हो गई जी, शॉपिंग करेंगे हम। और जो जीत के आ रहे हैं, और वो साहब कह रहे हैं कि मेंटोर के 50 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं। 50 लाख नहीं तो 50 लाख बाकी सही कह रहे हैं। कुछ भी होता है कि लीग खेलने जाते हैं, वहाँ का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेली अनाउंस होते हैं, तो पैसे तो लेकिन इन जो जीत के आ रहे हैं वो 50,000 इनके लिए हक बनता है ना सर। सपोर्ट नहीं किया थी ना आप, क्रिकेट के अलावा कुछ चीज में सपोर्ट ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। भले वो हॉकी हो, इनका गेम हो, किसी गेम में पैसे ही नहीं है। क्रिकेट में सब स्पॉन्सर जितना है क्रिकेट में खर्च करते हैं, इन लोगों पे खर्च करें तो ये भी ऊपर आ जाएंगे। असला खर्च नहीं करते इन चीजों पे, सिर्फ क्रिकेट पे पैसा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, जब हम यहाँ से टीम लेके जा रहे थे तो HMR के नाम से एक कंपनी है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो उस बेस पे जो है ये टीम गई और उसका रिजल्ट ये रहा कि जी हम ये मेडल्स लेकर आए। अगर हमें जाते हुए वो हमें सपोर्ट नहीं करते तो शायद हम, जिस तरह हमारे 6 बच्चे गए कुल टोटल, वो बाकी जो दस्ते में इंडिया है, काजाकिस्तान है, थाईलैंड है, उनके 40-40, 50-50 बच्चों ने खेला। जब वो फर्स्ट पे आए, सेकंड पे आए, हमारे 6 बच्चे थे, हम 10th पे आए रैंकिंग में। तब ये भी देखें कि हमारे जो है 6 बच्चे गए और उन्होंने जो है हमारी जो रैंकिंग है 10 पे आ गई जी। और जो लोग 100 के दस्ता लेकर आए वो जो है अभी पीछे खड़े हुए हमसे, 11 पे 12 पे खड़े हुए। काजाकिस्तान है, दूसरी और कंट्रीज हैं। तो अगर है ना सपोर्टिंग होती तो हम भी अगर 20 बच्चे लेके जाते तो हम विक्ट्री स्टैंड के करीब होते कि 2nd 3rd पे खड़े होते हम। तो ये नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ ना कि ऑनरेबल कौंसल जनरल यूई हमारी तो बहुत ही भाइयों की तरह हैं, और वो जो वाकई मोहब्बत भी पाकिस्तान से करते हैं डॉक्टर साहब, वो कमाल है बखीर भाई। हिज हाइनेस, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से वो इस वक्त दिलचस्पी ले रहे हैं, ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिशोरी साहब, वो दिलचस्पी ले रहे हैं इस खेल के अंदर। सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में जब इसको राइज कर दिया जाएगा, अली भाई आप समझते हैं इसमें तारिक अली भाई बड़ा ज़बरदस्त साथ साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा। जिस तरह आप अगर ग्रास रूट पे लेकर आएंगे तो जाहिर बात है कि प्लेयर्स पैदा होंगे। जैसे अब हमारे पास अभी ये जो टीम खड़ी हुई है, ये जब सीनियर्स में जाएगी, अभी खेलते खेलते जब सीनियर्स में जाएगी तो अपने सीनियर्स को रिप्लेस करेगी है। लेकिन अगर हम नीचे प्लेयर पैदा ही नहीं करेंगे, ऊपर वाले जो है कब तक खेलेंगे? अभी हमारे पास जो है तकरीबन हम 2011 से जी मुसलसल विक्ट्री स्टैंड पे हैं एशिया के। आप ये देखें कि हम सीनियर्स में भी, जूनियर्स में भी कंटिन्यू है। कोई साल हमारा ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया हो और हम रैंकिंग में नहीं आए 1st 2nd में, सीनियर्स में भी और जूनियर्स में भी। वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी हम 2nd आए। इंटर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेले हम, उसमें हमारे पास गोल्ड मेडल है। तो अगर सही तरह सरपरस्ती हो तो जाहिर बात है कि गेम आगे ही आएगा। लेकिन ये जो मैंने जैसे बात की कि ऑनरेबल कौंसल जनरल यूई एच बखीत अतीक अल रुमैती, वो जब आगे आए उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप समझते हैं कि इमारात का इंटरेस्ट बढ़ गया? देखिए HMR ने आपको सपोर्ट किया है, ये कौन सा पाकिस्तान का इदारा है, ये भी तो इमारात का ही इदारा है, और वो आपके मुल्क में इस खेल को बेहतर बनाने के लिए आ रहे हैं। हमारे मुल्क से तो कोई तवज्जो नहीं है। सर देखें, बस तवज्जो देंगे तो मेडल्स भी आएंगे, और पाकिस्तान का परचम जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाके जो है ऊपर आएगा। तो आप सोच लें, वो जब ऊपर आता है फ्लैग, तो फिर आप सोचें कि अंदर आपकी कैफियत क्या होती है। बिल्कुल सही बात है, उसकी फीलिंग अलग है। भाई कल हम बात कर रहे थे 90s के क्रिकेटर की, तो आज वसीम भाई, वकार भाई ने एक पोस्ट जो है ना वो कहीं से शेयर करवाई है। उन्होंने जवाब, हफीज ने भी इस पे सवाल उठाया था, तो हफीज को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा जी टेस्ट में 191
इनके टेस्ट हैं ओडीआई 618 हैं, टोटल विकेट इन दोनों की 1705, वकार यूनुस की 191 टेस्ट, 618 वनडे, विकेट्स इनकी हैं 1705, 8,594 रन, 66 मरतबा उन्होंने जो है वो 5 विकेट लिए हैं, 10 मरतबा उन्होंने 10 विकेट लिए हैं, नॉट बैड। इसी तरह वसीम की भी परफॉर्मेंस है, दोनों 2 Ws खेला करते थे तो उनकी बॉलिंग बड़ा रिदम और बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। लेकिन आईसीसी इवेंट में क्या हुआ, 2003 में पहले राउंड से बाहर ये तीनों थे, वहाँ पे शुएब अख्तर भी थे, उसमें तो सारे थे आउट। तो ये कि आपको पता है कि बॉल को जो बना के गेन करते हैं, बॉल बना के मकसद बॉल टेम्परिंग करते हैं ये लोग, इसी 90 वाले जो प्लेयर थे ना, तो उस टाइम बड़ा तो कैमरे कम थे क्या? हाँ, उस टाइम कैमरे कम थे, मैगरा जैसा आउट करता था अपने बलबूते पे। हाँ। तो वो चीज इन लोगों ने जो आउट किए हैं, गिनवा रहे अपने आउट, तो वो बॉल की वजह से आउट किए इन्होंने। तो क्या टेम्परिंग करते थे ये लोग? एक नया देखे ना, अब आपने अब स्टैट्स भेजेंगे तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है यहाँ पे। वसीम भाई, विकी भाई, क्या करते थे? हम लोग डोमेस्टिक खेलते थे ना, हम डोमेस्टिक में देखते थे, हम लोग जितनी क्रिकेट खेली है सिर्फ रिवर्स स्विंग पे खेली है, जहाँ 15 ओवर होते थे उसके बाद बॉलर आते थे, किसी कोई डिब्बी मार देता, कोई बजरी मार देता, कोई रेगमाल मार देता है, एक साइड को बिल्कुल खत्म कर देते थे और टोटल रिवर्स स्विंग में मैच खेले। जितनी डोमेस्टिक मैंने पंजाब में आके खेली है या कराची में जितनी भी डोमेस्टिक खेली है, तो सारे वो रिवर्स स्विंग पे लगे रहते हैं। मिडिल ऑर्डर आज आसान है, आज मैच रेफरी है, कैमरे लगे होते हैं, हर बॉल एम्पायर हर बॉल पे हर ओवर के बाद बॉल चेक करता है, उस टाइम चेक नहीं करते थे। तो ये तो मैंने मियाद को भी सुना है, मैंने देखा नहीं, सीधी बात है, बजरी होती थी जेब में। अच्छा, तो आपने भी सुना होगा कि मियाद की जेब में बजरी होती थी। तो बॉल तो इनके आउट तो इस काम की आउट। जावेद भाई कौन सी बॉलिंग करते थे? बॉलिंग करते थे, आउट कराते, कप्तान था, मैं भी कप्तान कराते थे, कराची का कप्तान था, आतिफ भाई कप्तान होते तो आतिफ भाई भी सारे काम कर लेते थे, कोई मसला नहीं है आउट करने के लिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो इसको कंटिन्यू करते हैं। टीम ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल शानदार काम कर रहे हैं सिंध के देही इलाका जात में और पंजाब के देही इलाका जात में। 300 से ज्यादा मसाजे, 2000 से ज्यादा पानी के पंप, और इस वक्त जो वो एक सोसाइटी बनाने के लिए जा रहे हैं, डिग्री के करीब 400 घर आबाद कर रहे हैं। शानदार काम कर रहे हैं। इस रमज़ान के मुकद्दस महीने में हम सब मुखैर हजरात बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो टेलीफोन लाइन चल रही है, कोई अगर दीन के साथ, दीन ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहता है तो ज़रूर आके बात कर सकते हैं और अपनी क्रिकेट टीम पर भी बात करें। आतिफ, ये क्या बात करके गए अभी अफसर नवाज के? बजरी जेब में हुआ करती थी, डिबरी जेब में हुआ करती थी, ये तो कह रहे हैं कि ओवरऑल वसीम वक्कार में अगर इनका परफॉर्मेंस देखूं, दोनों की तो टेस्ट में 191 टेस्ट खेले दोनों, 618 ओडीआई दोनों के, 1705 विकेटें, और आप ये करें। देखें 1705 विकेटें, नो डाउट बड़े नाम। वसीम वक्कार एक टाइम पर एक दुनिया में छाया हुआ नाम था जो ऑब्वियसली नजर आता है परफॉर्मेंसेस के हिसाब से। लेकिन मैं एक चीज़ आपको एक बताऊं, 90s की क्रिकेट में आप देखें तो उस टाइम पर बॉल अंपायर आउट होने के बाद बॉल नहीं लेता था, वो टीम के पास ही होती थी, वहीं टीम के अंदर शाइन हो रही है। 70s 80s में तो जो बॉल होती थी वो अपने साथ साथ अगर लंच हुआ है तो अंपायर लेता ही नहीं था, क्या फील्डिंग टीम ड्रेसिंग रूम में ले जाती थी। जिस तरह से बॉलिंग का एरा रहा है, हमारा ही सिर्फ पाकिस्तान वालों का रिवर्स होता था, बाकी दुनिया में कोई इतने बड़े बड़े नाम गुजर गए, किसी का रिवर्स नहीं हुआ। तो हमारा रिवर्स क्यों होता था? खुली काम हो रहे होते थे बॉल पे, जब तक जो बॉलर काम नहीं करेगा। जी बस कितने काम होंगे? I mean, यानी कि बॉल को बनाना है, उसको बॉल बगैर बनाए 10 ओवर के बाद बस बॉल बनना शुरू होता है। डोमेस्टिक में जब तक खेला हूं 2015 तक, तो मैंने पाकिस्तान का कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं देखा जिसकी जेब में रेगमाल ना हो। डोमेस्टिक में को अब मैं ऐसे ऐसे नाम आपको बताऊं कि जो मेरे हाथों से खेले, आज वो बातें कर रहे हैं टीवी में बैठ के कि जब टैंगो भाई ने जब वो टैंगो भाई ने जब 85 आउट किए तो उस टाइम पर मैं टीम में था। और मैंने जिस तरह से सोहेल खान भी आपके सामने कि सोहेल खान को जिस तरह से वो उसका डेब्यू हुआ है, उस डेब्यू पे जिस तरह उसने जो परफॉर्मेंस बेस्ट बॉलर हुआ है, उस बेस्ट बॉलर पे आप जो मेरे साथ के लोग थे उनसे पूछें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में मशहूर था। अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं आप, यानी बॉल खराब करके दे रहे हैं बॉलर को, और अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं। इस सेंस में देखें मैं टीम को जिता रहा हूँ, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। इवन के एक मैच में मैं बाहर था और टीम आगे लगी। ऐसी बात है कि मोहम्मद शामी पानी पी ले रमजान के अंदर, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बॉल बिगाड़ के दे रहा हूँ। कराची में सिर्फ एक ही प्लेयर था फास्ट बॉलर जिसको बॉल बनाने से सबसे ज्यादा टेंशन थी, और वो ग्राउंड में चीखता था कि मुझे बॉल बनाना, किसी को मैं देखूं ना बॉल बनाते हुए, वो था मोहम्मद शमी।
अच्छा जी समी भाई ने वाहिद बगैर एक- उसके किए गए। रियली बिल्कुल सच बता रहा हूँ अच्छा आसिफ और आमिर के दौर में भी कैमरे आ गए थे, अरे आसिफ सर, ने ये- जो आउट किए वो भी। सर ये माफी दे दे, 15 साल में बता रहा हूँ मैंने ऐसा बॉलर कोई नहीं देखा अपनी लाइफ में, पंजाब से हो, पिंडी से हो, कहीं का भी हो, पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट। 360 विकेटें आपकी तो ठीक है, इतने तो मैचेस मैं हैं सबके आपके साथ खेला क्लास हुआ, क्रिकेट। अल्हम्दुलिल्लाह सबको जानता हूँ मैं, बहुत क्लोजली सबके साथ मेरा ताल्लुक रहा है। जितने फास्ट बॉलर उस टाइम थे, उस टाइम कह रहा है मैं, वो सब रेगमाल रखकर बॉल, और कई तो नाम ऐसे थे जो कई कई टीमों के कप्तान थे, वो बॉल बनाने में मशहूर थे। बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे, तो इसी तरह मुझे सबका पता है। और मैंने तो कप्तान इसीलिए बनता था कि उसको बॉल बनाना आती थी। नहीं, कप्तान बनना ठीक है, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर है, तो वो ऐसा यानी उसमें उसकी बन रहा है। credibility ये होती लेकिन थी। उसको पता था कि बॉल कैसे बनना है, और वो बड़े बड़े नाम थे, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे नाम के, पंजाब के क्या, पिंडी के क्या, कराची के क्या, बहुत से ऐसे नाम थे जो बगैर बनाए हुए बॉल नहीं कर सकते थे। और जितने भी ये क्रिकेट में जितनी परफॉर्मेंसेस रही है मेरे 15 साल में, मैंने जो देखी फास्ट बॉलर्स की, वो बगैर बना हुआ बॉल नहीं करते। तो अगर मेरे ख्याल में अगर ये शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इनको भी ये मौका मिल इनको जाता तो- तो ये भी इतने इफेक्टिव होते। ऑब्वियसली इनको तो मौका ही नहीं मिला, ना इन्होंने डोमेस्टिक खेली। अगर हाँ। डोमेस्टिक खेली होती तो इनको पता होता, तो ये इधर ऊपर मार नहीं खा रहे होते। हाँ। बात ये है, सिर्फ उनको अभी इस नॉलेज का पता बजरी ही जेब नहीं में है। रख के लेके जाते ये भी डोमेस्टिक में। ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ कि इवन के बॉल तक चेंज हो गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आप बिलीव करेंगे? ये सब कुछ काम पता कब होता है? जब पता होता है कि अंपायरिंग लेवल क्या है, मैं हैंडल कर सकता हूँ, या अंपायर मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। या एक लेवल होता है इंटरनेशनल प्लेयर, अगर कप्तान है या इंटरनेशनल कोई भी ऐसा सीन है, तो उसमें उसको पता होता है कि यार अंपायरिंग लेवल का जो सीन है वो मैं उसको कवर कर लूंगा कुछ भी। अब जब बॉल बन रहा है तो अंपायर के पास जा रहा है ना हर आउट के बाद, उस आउट पे अंपायर को बॉल नजर नहीं आ रहा, बॉल बन रहा है। बॉल बनना आसान काम तो नहीं, वो वाजह नजर आ रही होती कि बॉल बन रही है, तो वहां अंपायरिंग का आपका स्टैंडर्ड कहाँ है? ये वेरी अंपायर भी खामोश हो जाते थे। ऑब्वियसली उनको खुद जल्दी होती है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ कई अंपायर ऐसे थे कि आपने टेंगो का तो नाम ले लिया मेरे दोस्त का, और किसी का नहीं ले रहे आप। नहीं, देखें मैं बात करूंगा इस सेंस में, देखें कि जहां जो चीज है वो बतानी चाहिए। मैं इन लोगों के एरा में खेला हूं तो मुझे पता है, ठीक है, आज जो भी है अल्लाह ने इज्जत दी है, ठीक है, ऑब्वियसली मानते हैं हम, रिस्पेक्ट करते हैं हर लिहाज से, लेकिन जो सच है वो मानना चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक आने से पहले एक रील देख रहा था, उसमें वो टैंगो की ही तारीफ कर रहा था कि इसने 85 आउट कर दिए और ये कर दिया उस सीजन में, और इस एज में आकर, तो इस एज में आके कैसे हो गया? वो सीजन तो मेरा पहला उनका साथ था, जब मैं खेला हूं उनको पता ही नहीं था। इवन के जब वो न्यूजीलैंड से आए तो मैं सोहेल खान को बॉल बना के जो दे रहा था, उसमें सोहेल खान को आप 4 मैचों में 40 आउट थे सोहेल के। हाँ। टैंगो भाई न्यूजीलैंड टूर करके आए, उन्होंने आते ही मेरा बोला, हाथ दिखा रहा हूँ, नाखून दिखा, खेड़े बॉल बना के दे रहे हैं, नहीं पहने आउट करा रहे हैं तो हाँ। तो मैंने कहा भाई उसके नसीब के आउट है, उसकी किस्मत में है, तो वो आउट हो रहे हैं, तो ठीक है मैं बॉल बना के दे रहा हूँ। टीम भी जीत रही, 4 मैचों में 4 मैच हम जीते, ठीक है, एक टीम मैच को जिताया आपने। यार वैसे ये थोड़ा सा कोहली और उसका तो बताए ना, ये हमारे किंग में और उनके किंग में क्या फर्क है? हमारे किंग में और उसके किंग में क्या फर्क है? कोहली अचीव कर चुका है, बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो भी इसको टाइम चाहिए, कितना 4 से टाइम 5 चाहिए? साल उस जगह तक पहुंचने में जहाँ पे कोहली इस टाइम है। 4 से 5 साल में आप समझते हैं बाबर पहुंच जाएंगे? अगर वो 321 चेस कर रहे हो, पावर प्ले में 22 रन बनाए तो बाबर कोहली तक अगर पहुंच वो- जाएंगे। जो लोवेस्ट स्ट्राइक रेट है, पहला बांग्लादेश का है, दूसरा बाबर आजम का है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद आप कह रहे हैं कोहली तक पहुंच जाएंगे? अगर वो मेहनत करेगा विद इन, कर नहीं रहा मेहनत ये। नहीं इसको चाहिए डोमेस्टिक खेले, डोमेस्टिक में जाए। अब्दुल्ला भाई मुझे बताएं, अभी जब इन दोनों को बाहर किया गया इंग्लैंड की सीरीज के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही थी, शाहीन ड्रॉप थे, बाबर ड्रॉप थे, क्यों नहीं गए डोमेस्टिक खेलने के लिए? कोहली लंदन से आके डोमेस्टिक खेलने पहुंच गए अपनी फॉर्म को बेहतर करने, हम लाहौर में बैठ के खेलने नहीं गए। तो ये तो अपने साथ ही इंसाफ नहीं कर रहे ना। एग्री करेंगे आप? बिल्कुल एग्री करूंगा। चलिए बेटा, अब आपसे मैं थोड़ा सा बताऊं, क्या आप चाहते हैं? आप लोग ना थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए इतना सर्व कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही खेल है। हम एज ए साफ़ी भी आपसे बहुत माजरत ख्वाह कि क्रिकेट पे ही बात होती है यहाँ पे, बहुत सारे खेलों को हम कवर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे खेलों पे उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पाते, क्योंकि लोगों की तवज्जो भी एक ही खेल की तरफ होती है। आप क्या चाहते हैं, क्या आपके जहन में होता है? अलिशबा आप स्टार्ट करें। जैसे कि क्रिकेट को बहुत सपोर्ट मिलता है, हाँ हम भी चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले। जैसे कि हमें जाते वक्त हमें HMR वाटरमार्क ने सपोर्ट किया था, चेयरमैन खलील अहमद खान ने सपोर्ट किया था, और सेक्रेटरी तारिक अली ने सपोर्ट किया था। हमें सिर्फ इतना सा सपोर्ट मिला था और उसमें हम लोगों ने इतने मेडल लिया है। और अगर हमें और सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो हम लोग इंशाल्लाह अगली दफा गोल्ड भी ला सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं इंशाल्लाह। यही जुनेरा, आपके जहन में क्या आता है? हमें बिल्कुल भी सपोर्ट ज़ीरो है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलती हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलनी चाहिए हमें। बस जैसे भी इन्होंने नाम लिया है HMR वालों ने, जैसे सदर ने, जैसे हमारे जुडिट्सो के तारिक अली खान ने और खलील अहमद खान ने सपोर्ट करी,
हमें उनके अलावा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हम मेडल जीत कर आ रहे हैं, हमने इतनी मेहनत करी है, हमारी दिन रात की मेहनत है, तो फिर भी किसी हमें सरकार ने किसी कोई ने हमें आपको सपोर्ट दावतनामा नहीं, कुछ भी नहीं, जूजित्सु की आप आई हमें है। नहीं। मेरा प्रॉमिस है आपसे, जूजित्सु में आपको जल्द एक तकरीब के अंदर में बहुत आपकी पजीराई करवाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है आफ्टर ईद, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपसे यहाँ पे ऑन एयर प्रॉमिस कर रहा हूँ। और आपकी ऐसी पजीराई होगी कि यूएई हुकूमत और ऑनरेबल गवर्नर सिंध जो बहुत पॉजिटिव अंदाज से इस खेल की जानिब सोच रहे हैं, सबके सामने आपकी पजीराई होगी। मोहम्मद बख्श महर साहब हमारे सूबाई वजीर हैं, राना सनाउल्लाह साहब आईपीसी के मिनिस्टर हैं, ये बड़े खेलों के लिए बड़ी बात करते हुए दिखाई देते हैं। अभी राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट ये भी आया था कि मोहसिन नकवी साहब एक जिम्मेदारी संभाल लें तो बेहतर है, यानी खेल पे तवज्जो रखते हैं वो। मोहम्मद बख्श महर साहब तो वैसे भी हमारे स्पोर्ट्समैन का बड़ा ख्याल रखते हैं, उन्होंने भी मदू नहीं किया। नहीं, हाँ, अभी तक तो अच्छा नहीं बुलाया है? हाँ जी, अभी तक तो नहीं बुलाया। और मोहम्मद बख्श महर साहब जो है आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी वो वाकई उन्होंने अभी पिंक गेम्स तो कराए, अपना बीच गेम करवाए, और अभी वो नेशनल गेम्स करवाने जा रहे हैं। तो इस तरफ भी थोड़ा सा वो तवज्जो दें कि जो प्लेयर्स अंडर 14 के अंदर इस पोजीशन में हैं, तो आने वाले वक्त में जो है वो जब वो सीनियर्स में जाएंगे तो उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी कि अगर आप सपोर्ट करें हमें, अगर वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट वैसे वो है तो बड़ी जनरस आदमी है। अगर मैंने देखा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, खुद स्पोर्ट्समैन है, पक्के फुटबॉल ऐसी खेलते हैं, वो खुद फिटनेस का अपना इतना ख्याल रखते हैं। मैंने ऐसे बहुत कम मिनिस्टर देखे हैं जो अपनी फिटनेस का भी ख्याल कर रहे हैं और बच्चों का भी ख्याल करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जुनेरा ज़बरदस्त, अलिशबा ज़बरदस्त, आप दोनों ने बेटा हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, हम सब आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इंशाअल्लाह आपको बहुत सारे लोग मदू भी करेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से, इसीलिए हमने इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पोर्ट्रे किया कि जीतने वालों पे भी नज़र रखें। हम हार पे बात करके थक गए। अफसर भाई थैंक यू, आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात करेंगे क्योंकि परसों फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, जिस पर कल इंशाल्लाह जरूर गुफ्तगू होगी। मिलते हैं कल रात को 10 बजे, टिल देन अल्लाह ने के बाद।